नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश अकेडमी। वेल, आई होप you will be fine doing your best in your study. Come on, let's analyze the editorial discussion for today. दोस्तों, एडिटोरियल का जो डिस्कशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्यों? अभी रिसेंटली गवर्नमेंट एक बिल लेकर आई है जो हमारे मनरेगा एक्ट था उसमें कुछ उन्होंने चेंज करने का इरादा किया। ठीक है, स्पेशली वो क्या चेंज करेंगे, जो मनरेगा का नाम है उसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, और जो उसके फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे उसमें भी बदलाव करेंगे। ठीक है, सो इस चीज को लेकर आज का हमारे एडिटोरियल रहेगा। ठीक है, पूरा आर्टिकल पढ़ना ठीक है न्यूज़पेपर में, तो एग्जैक्टली क्या पर्सपेक्टिव है पर्टिकुलर दिस आर्टिकल का, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बट हम लोग यहाँ किस लिए हैं? हम लोग अपनी रीडिंग स्किल को बूस्ट करने के लिए हैं। ओके, राइट? तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो हम लोग एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कैसे एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए वो चीज हम देखेंगे यहाँ। इंग्लिश लैंग्वेज एड प्लस एड का कॉन्सेप्ट होता है। आप पूछोगे क्या इसका मतलब क्या है, राइट? तो दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज में एड वर्ड्स होते हैं, करेक्ट? एंड दोस्तों, एड सेंटेंसेज होते हैं। दोस्तों, इंग्लिश में आपको जितने वर्ड मिलेंगे ना, ये सारे के सारे कितने रहेंगे? ये आपके 8 ही रहेंगे। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? नाउन से लेकर आपको इंटरजेक्शन तक के सारे वर्ड इंग्लिश में मिलेंगे, राइट? अब ये बताओ, जब ये वर्ड्स को हम लोग एक सिस्टमैटिक वे स्ट्रक्चर में रख देंगे, कोई ना कोई पर्टिकुलर सेंटेंस का फॉर्म ले लेगा, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस का रूप ले लेगा, या इंटेरोगेटिव का, या इंपेरेटिव का, ऑप्टेटिव का, एक्सक्लेमेटरी, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, एंड लास्ट में कंपाउंड सेंटेंस। दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग है। राइटर क्या करता है? मोस्टली यही सेंटेंस यूज करता है अपने एडिटोरियल में। तो आपको ये देखना, तो हम लोग क्या देखेंगे ना, जब हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे तो दोस्तों यही इन्हीं वर्ड्स का खेल है हमारे। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे 8 सेंटेंस में कौन सेंटेंस फिट बैठ रहा है, ठीक है, एडिटोरियल में। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो हमारे वर्ड्स हैं उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन जानने का ट्राई करेंगे। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं एक्चुअली। दोस्तों, we know the parts of speech, right? But we don't know what are the function of these parts of speech. That's why we feel I'm not comfortable with language, especially reading, writing, understanding. We don't know the function of the parts of speech, correct? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं तुरंत फटाफट करके ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या फंक्शन है। दोस्तों, जो अपना नाउन है, ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन, दोस्तों ये अपना क्या बनता है सेंटेंस में? ये तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, करेक्ट? ओके, एक बात। दूसरी बात यह है, जब हम लोग नाउन एंड प्रोनाउन के साथ वर्ब लगा देते हैं तो दोस्तों ये क्या बन जाता है? अपना सेंटेंस बन जाता है, करेक्ट? जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लो इधर, कृष्णा कॉल्ड बलराम। ठीक है, तो कृष्णा आपका क्या सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये कॉल्ड क्या है आपका वर्ब, एंड बलराम क्या है का ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों अब बताओ, ये बलराम आपका नाउन है कि नहीं है? इस जो कृष्णा आपका सब्जेक्ट है ये नाउन है कि नहीं है? करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप प्रोनाउन का ले लो स्ट्रक्चर, तो ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है, बट क्या है? ये प्रोनाउन है ना? बात सही है कि नहीं है? ये यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, बट इधर क्या है? ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा नाउन एंड प्रोनाउन है सेंटेंस में क्या बनेगा? वो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, करेक्ट? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ये सेंटेंस में क्या करते हैं दोस्तों? इनका क्या फंक्शन है? सो दोस्तों, ये क्वालिफायर्स का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या बताएंगे? नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव क्या बताता है? नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, करेक्ट? जैसे आपका देख लो इधर, ये जो चीयरफुल है ये आपका क्या है? कृष्णा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। चीयरफुल का मतलब क्या होता है? हैप्पी। और दोस्तों, एडवर्ब क्या करता है आपका? एडवर्ब आपको वर्ब की क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है एंड खुद की बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल, कृष्णा रन स्लोली, तो रन्स क्या है? जो कृष्णा ये रन्स को मॉडिफाई कर रहा है, जो आपका स्लोली वर्ड है, ठीक है, वो धीरे दौड़ता है। ठीक है, करेक्ट। इसी तरीके से स्मार्ट हो गया, एडजेक्टिव की एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, ये जो वेरी है, ये देखो सॉफ्टली जो है आपका, ये एडवर्ब है, क्वाइट भी एडवर्ब है। ठीक है, तो ये भी इसकी क्या विशेषता बता रहा है। ओके, आगे बढ़े। तो इसी तरीके से प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शन का क्या फंक्शन है सेंटेंस में? ये इनको क्या बोलते हैं? हम लोग कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन ये वर्ड को कनेक्ट करता है और कंजंक्शन आपको क्या करता है? ये सेंटेंस को कनेक्ट करता है। ओके, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब एक बार तुरंत देख लो असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में। इसका स्ट्रक्चर देख लो इस तरीके से होता है। ठीक है, दोस्तों मैं ये सारी चीजें क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि एक्चुअली जो हमारे सेंटेंस है, ये जो पर्टिकुलर 8 सेंटेंस में किस सेंटेंस में फिट बैठ रहा है। ठीक है, इससे आपको सेंटेंस का रिकॉग्निशन करना, पहचानना आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये सारी एक्टिविटी कर रहे हैं यहाँ। इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है, और क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका दो स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर 1, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। नंबर 2, आपका ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, करेक्ट?
अब आते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो इसका क्या फंक्शन है? तो दोस्तों फंक्शन इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये आगे सूचक वाक्य होते हैं, इससे हम लोग किसी व्यक्ति या किससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या ऑर्डर देंगे या सजेशन देंगे, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमेशा किससे स्टार्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, B1। ओके, ऑब्जेक्ट आ सकता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ओपन दी डोर, तो ये आपका B1 है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस किस लिए बनाए जाते हैं, जब हम लोग किसी को क्या करते हैं, विश करते हैं, ठीक है। तो विश हमेशा ये मे से स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, करेक्ट। मे विश हो गया, प्रे हो गया, कर्ज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यूज करते हैं। ओके, सडन इमोशन या फीलिंग को व्यक्त करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। जैसे एलॉस हो गया, ब्रावो हो गया, ठीक है। एलॉस किसके लिए, सैड के लिए यूज करते हैं, एंड ब्रावो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, हैप्पी, ठीक है, खुश के सेंस में। तो इसका वर्ड देखो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएंगे, ठीक है। जो आपका स्ट्रक्चर है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड, यही एलास या ब्रावो, ठीक है, ये यहाँ आ जाएंगे। देन इसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो आप, इधर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है, या फाइनाइट वर्ब, ठीक है। कहने का मतलब हेल्पिंग वर्ब, जैसे ये देख लो, एग्जाम्पल देख लो, सी इज रीडिंग, ठीक है। तो ये एक, ये आपकी क्या फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसमें मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। ये आपकी हेल्पिंग और ये मेन वर्ब, ठीक है। आगे बढ़े, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या रहेगा, दो क्लास रहेंगे, ठीक है। एक क्लास क्या रहेगा आपका, इंडिपेंडेंट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, डिपेंडेंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। और दोस्तों इन दोनों को कौन एक कंजंक्शन जोड़ेगा, ठीक है। और उस कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, एक क्लास दूसरी क्लास पर क्या डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। तब इस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज करें सब ऑर्डिनेटिंग के लिए। तो दोस्तों ये कुछ कंजंक्शन है, तो आप समझ जाना कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है। ये पहचानने का आसान तरीका, जैसे इफ हो गया, बिकॉज हो गया, दैट हो गया, ऑल्दो हो गया, दो हो गया, व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, सिंस एंड अनलेस, राइट। अब दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस, तो ये भी इसमें दो क्लास रहेंगे, ठीक है, क्लास वन क्लास टू, ठीक है, करेक्ट। ये दोनों क्लास क्या रहेंगे, इनकी विशेषता क्या है, ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहेंगे। जिस एक कंजंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो एप का मतलब क्या होता है दोस्तों, फॉर हो गया, फॉर कंजंक्शन। ए का मतलब क्या हो गया, एंड हो गया। एन का मतलब क्या हो गया, नॉर हो गया, ठीक है। एंड बी का मतलब क्या हो गया, बट हो गया, करेक्ट। एंड ओ का मतलब क्या हो गया, और हो गया। वाई का मतलब क्या हो गया, एट हो गया। एंड एस का मतलब क्या हो गया, सो हो गया। अगर ये वर्ड आपको दिखे, ठीक है, दो क्लॉज दिखे, तो ये समझना कि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, राइट। करेक्ट दोस्तों, इंटरेस्टिंग है ना। अब दोस्तों, अब हम आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच दोस्तों। वर्ब ट्री देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर जिस व्यक्ति ने, ठीक है, जिस स्टूडेंट ने वर्ब को अच्छे तरीके से समझ लिया, तो दोस्तों उसकी जो रीडिंग स्किल है ना, काफी स्मूथ हो जाती है, काफी वो सेंटेंस को समझ लेता है और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं तुरंत फटाफट करके, ठीक है। एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है, करेक्ट। तो आप पूछोगे फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब दोस्तों ये टेंस नंबर पर्सन दिखाता है, ठीक है। इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोग ना तो टेंस चेंज करते हैं, ना नंबर चेंज करते हैं, ना पर्सन चेंज करते हैं, ठीक है। ओके, देखो इधर एग्जांपल देख लो, यू गो, ठीक है, यू आपका क्या पर्सन है, ठीक है, सेकंड पर्सन है। तो देखो ये आपका प्लूरल है, ठीक है, वचन है, ठीक है, बहुवचन है, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी आपकी, प्लूरल आएगी, ठीक है। इधर देखो सिंगुलर है, तो इसलिए इधर क्या है, सिंगुलर आया, ठीक है, करेक्ट ना, समझ में आ गया। इसलिए क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब में चेंज होता है, ठीक है। हम गो की जगह बेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटिव, जैसे स्विमिंग इज द गुड हैबिट, ठीक है। तो स्विमिंग से हमारा क्या, टेंस नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा, ठीक है। उसमें ना पर्सन चेंज होगा, पर्सन नहीं चेंज होगा, नंबर नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये इन्फिनिटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल, ठीक है। ये दोस्तों आपके इन्फिनिटिव एंड जीरंड ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में, ठीक है। दोस्तों पार्टिसिपल सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ठीक है। देन समझ में आ गया। जैसे टू गो आपका एग्जाम्पल है, इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, टू प्लस B1, ठीक है। इसमें आईएनजी रहेगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें भी आईएनजी रहेगा पार्टिसिपल में। इन तीनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, ना नी ने, ठीक, हंसना, ठीक है, ये जो भी आता है, ठीक है। हंसना शरीर के लिए लाभदायक है, ठीक है, दौड़ना शरीर के लिए लाभदायक है, ये हम लोग यूज करते हैं ना। तो जीरंड दोस्तों क्या रहेगा, आईएनजी रहेगा, जैसे स्विमिंग हो गया है, ठीक है। इन्फिनिटिव हो गया, जैसे टू वॉक इज द गुड हैबिट, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग ये जो आपका फाइनाइट वर्ब है इसको दो कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो आइए देख लेते हैं तुरंत फटाफट करके हेल्पिंग वर्ब के बारे में। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब कितने रहते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मॉडल्स 13 हो गए, एंड टेंस दोस्तों आपके 11 हो गए। तो दोस्तों बी फॉर्म को आप पता होना चाहिए आपको, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, करेक्ट, समझ में आ गया ना आपको।
डू फॉर्म क्या होता है, डू डिड एंड डज, करेक्ट। हैव फॉर्म क्या होता है दोस्तों, हैज, हैव। तो टोटल कितने हो गए, 11, 5 3 8 3 11, ठीक है, करेक्ट। मॉडल ये देख लो एक बार आप करके, ठीक है। अब दोस्तों मेन वर्ब कितने होते हैं, मेन वर्ब दोस्तों इनफाइनाइट है, ठीक है, उनकी कोई संख्या नहीं है। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मेन वर्ब को हम फिर से आगे दो कैटेगरी में बांटेंगे, ठीक है। एक्शन वर्ब, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, एक नॉन एक्शन वर्ब होता है जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ओके। तो एक्शन वर्ब को फिर हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, एक इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया को क्या नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। आज दोस्तों ये जो आपका सकर्मक क्रिया है, इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ओके डन। अब इसको दो कैटेगरी में बांटे, तो ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है ना, ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब लिंकिंग वर्ब दोस्तों, इसमें एक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसको क्या चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट को पूरक करने वाला, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इधर एक्शन नहीं होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या रहेगा दोस्तों, आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, बट इधर मेन वर्ब नहीं रहेगा, ठीक है। इधर क्या रहेगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस मेन वर्ब रहेगा। ये मेन वर्ब से तो पता चलेगा ना कि हमारा एक्शन वो, जैसे लिखना, पढ़ना, सोना, उठना, ये सारे क्या आपके मेन वर्ब है। बट इधर क्या रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, ठीक है, इधर मेन वर्ब नहीं रहेगा, राइट। अब ये तीन कैटेगरी, जैसे लिंकिंग वर्ब हो गया जिसको बोलते हैं, एक कपिला वर्ब हो गया, एक वर्ब ऑफ पोजीशन, इसमें हम लोग हैज हैव यूज करते हैं, ठीक है। और लिंकिंग वर्ब जैसे इज है हमारा, ठीक है, और सुगर टेस्ट, इसमें हम लोग कपिला वर्ब में क्या करते हैं, जो हमारे सेंसेज होते हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। बट हम लोग यहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने बॉडी पार्ट का मूवमेंट करते हैं, ठीक है, हंसना, दौड़ना, ठीक है, कोई काम करना, ठीक है, पढ़ना, ठीक, ये सारी एक्टिविटीज, ठीक, तो ये अपने एक्शन वर्ब है, तो इनको ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, बट इधर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, करेक्ट। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, नीचे लिखा हुआ है। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग अपने एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये देखो, ये जो अपना चेंज फॉर दी वर्ड्स, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, ये अपना टाइटल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हेडिंग और टाइटल, ठीक है, आपका एडिटोरियल का, ठीक है। और दोस्तों ये आपका क्या है, सब, यानी आर्टिकल का ये मेन हेडिंग है, ये सब टाइटल है, ठीक। तो हम इसको एक प्रॉपर तरीके से समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। इसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या इसका फंक्शन है, ठीक है, क्या इसके वर्ड पावर है, ठीक है। इस तरीके से हम वन बाय वन करके देखेंगे सारी चीजों को, ठीक है। डरना नहीं है आपको दोस्तों। ये जो आपका देखो, ये आपका टाइटल है ना, ये देखो, ये फार क्या है दोस्तों, आपका ये प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। दोस्तों ये द क्या है, आपका आर्टिकल है, ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों, आर्टिकल है, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या है, नाउन। अब लेकिन आप बोलोगे कि ये वर्ड्स नाउन नहीं है, ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ आपने सही बोला। आपने सुना होगा ये बैड, ठीक है, बैड, वर्स, ठीक है, एंड वर्स्ट, ठीक है। ये दोस्तों ये क्या है, एडजेक्टिव है ना, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारा, देखो, ये थियोरेटिकल है, ठीक है, बट दोस्तों हम लोग फंक्शन के आधार पर चीजें समझना चाहिए, ठीक है। दोस्तों जो हमारा आर्टिकल होता है ना, वो सिर्फ नाउन के लिए ही बना होता है, ठीक है। आर्टिकल किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है, ठीक है। एडजेक्टिव किसको विशेषता बताता है, नाउन की बताता है। दैट्स वाई आर्टिकल भी तो क्या नाउन को ही मॉडिफाई करेगा, है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि इस बार ये जो आपका वर्स है क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ओके। और दूसरी चीज प्रैक्टिकल और समझो, ठीक है, प्रैपोजिशन अपने साइड सेम चीज लेता है, ठीक है, या तो नाउन लेगा, ठीक है, या तो एडजेक्टिव ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, ठीक है, सेम चीज लेता है, या तो क्या करेगा, वर्ब ले सकता है। तो दोस्तों ये आपका देखो क्या है, ये आपका नाउन है कि नहीं है, ये बताओ, वर्ड्स आपका नाउन हो गया, इधर क्लियर हो गया, हम लोग फंक्शन के आधार पर देख रहे हैं, ठीक है। ये चेंज भी आपका क्या है, नाउन है। वर्ड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, बदतर, ठीक है, बदतर के लिए बदलाव, चेंज, ठीक है दोस्तों। तो चेंज आपका नाउन है। अब दोस्तों इसका चेंज देखो, ये आपका नाउन भी होता है, ठीक है, तो यानी कि बदलाव, ठीक है, इसका हिंदी में मतलब क्या होगा, बदलाव, ठीक है। और दोस्तों जब ये वर्ब रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, बदलना, ठीक है, यानी कि यहाँ एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो समझ, ये तो अपना क्या है, नाउन है। तो यानी कि बदतर के लिए बदलाव। तो रिसेंटली क्या हो रहा है कि मनरेगा में कुछ बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वो अच्छे बदलाव नहीं है, ठीक है। राइटर ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये बदतर है। क्यों बदतर है, एक तो आप मनरेगा का नाम चेंज कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या, इसके जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स थे, ठीक है, जो मनरेगा एक्ट में जो मूलभूत चीजें थी, ठीक है। क्या होता है, मनरेगा क्या करता है, ये गांव के लोगों को, जो जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उनको 100 दिन का क्या करता है, ये रोजगार प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें कुछ फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, तो ये इसलिए ये अच्छा नहीं है। तो राइटर क्या टाइटल रखा कि बदतर के लिए बदलाव, ठीक है, करेक्ट, समझ में आ गया। आगे बढ़े आप। हमें दूसरी चीज ये देखना है कि देखो ये चेंज हो गया, अब इसका आपको ये सोचना है कि इसका एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता। तो दोस्तों हाँ होता है, इसका एडजेक्टिव होता है, चेंज एबल, ठीक है, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव हो गया ना, कि सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों जो आपकी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड फैमिली बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
इससे क्या होगा ना, जब आप पढ़ेंगे तो कई बार ये वर्ड चेंज के रूप में यूज होगा, कई बार ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा, कई बार नाउन के रूप में यूज होगा, ठीक है। मीनिंग सेम रहेगा बट उसका जो यूज है अलग रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस पे आपको पकड़ बनानी होगी, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, करेक्ट। ठीक। ये दोस्तों देखो कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ये आपका कोई सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये तो फिर क्या है दोस्तों, ये फ्रेज है। दोस्तों फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। आपकी वर्ब रहती है, फाइनाइट वर्ब जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। फाइनाइट, बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है, क्या है, ये फ्रेज है, ठीक है। सो दोस्तों मूव का मतलब क्या होता है, कदम, ठीक है। जब दोस्तों नाउन रहेगा तो इसका मतलब क्या है, कदम, ठीक है। कदम या पहल, ठीक है। इसका देख लो, स्टेप, एक्शन हो गया, डिसीजन हो गया, इनिशिएटिव हो गया, ठीक है, पहल। ओके। इसका एंटोनिम क्या होगा, इन एक्शन हो गया, ठीक है, इसी का विपरीत डिले हो गया, ठीक है। किसी काम में अगर हम लोग स्टेप ले रहे हैं तो उसमें क्या है, एक्टिव है। ये पैसिविटी, ठीक है, ये नाउन है। सारे ये वर्ड्स क्या है, नाउन है, ठीक है। तो पैसिव, ठीक है, पैसिव मतलब निष्क्रिय, तो पैसिविटी इसका नाउन हो जाएगा, ठीक है। सो दोस्तों आईटी वाई जो सफिक्स होता है ना वर्ड में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये नाउन वर्ड होता है, ठीक है, करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको? जो आपका पैसिव है ना, ये पैसिव, ठीक है, तो ये आपका क्या है, एडजेक्टिव वर्ड होता है, ठीक है। ये आपका पैसिविटी आपका नाउन हो गया, ठीक है। स्टैग्नेशन, सो दोस्तों TION, ठीक है, अगर वर्ड अंत में मिल जाए तो ये कैसे वर्ड होंगे आपके, ये नाउन होंगे, ठीक है। ये कुछ सफिक्स हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े का सिनोनिम्स एंटोनिम्स नहीं देखना चाहिए, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ उसकी वर्ड फैमिली भी देखनी चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों ये मूव है, ठीक है, ये तो आपका वर्ब हो गया, ठीक है। ये जो मूवमेंट है देखो, ये आपका क्या है, इस वर्ड से क्या बनता है, नाउन बनता है, ठीक है। मूवमेंट, ठीक है, मूव एबल, ठीक है, एक हमने सुना होगा ना, मूव एबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब देखना, सो दोस्तों अभी और देख लो, एडजेक्टिव सफिक्स कौन होते हैं, ठीक है, जैसे ABLE हो गया, ठीक है, OUS, इनके अगर ये वर्ड के अंत में मिलते हैं तो दोस्तों कैसे सफिक्स है, ये एडजेक्टिव सफिक्स है, ठीक है। ओके। और एक MENT दोस्तों क्या है आपका, MENT, एक ऐसा वर्ड है आपका, नाउन वर्ड होगा, ठीक है। अब दोस्तों देखो, मूव नाउन भी होता है और मूव एक क्या होता है, वर्ब। तो इसका मीनिंग वर्ब में क्या होगा, जैसे हिलाना, स्थान बदलना, चलाना या आगे बढ़ना, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, जैसे गो करना, ठीक है, जाना, शिफ्ट बदलना, एडवांस आगे बढ़ना, ठीक है। इसका मतलब भाई अगर आगे बढ़ रहे होते हैं यानी कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टॉप करना, स्टे करना, ठीक है। हॉल्ट, हॉल्ट मीन्स रोकना, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। अल्टर आपका कैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वर्ब है। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, बदलना या संशोधित करना, ठीक। आप देखते हैं सिनोनिम्स, एक तो चेंज हो गया, ये आप जानते हो, मॉडिफाई हो गया, एडजस्ट हो गया एंड अमेंड हो गया। इन सभी का मतलब क्या होता है, बदलना या संशोधित करना, ठीक है। एंटोनिम देख लो, तो यानी कि उसमें बदलाव नहीं करना है, यानी कि उसको प्रिजर्व रखना, ठीक है, मेंटेन करना, कीप करना, रिमेन रखना, ओके, ऑलराइट। अब देखते हैं इसी तरीके से इस वर्ड का वर्ड फैमिली। दोस्तों ये अल्टर आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, बदलना। अल्टरेशन दोस्तों देखो, TION आ गया ना, तो आपका क्या हो जाएगा, ये बदलाव, ठीक है। अल्टरनेटिव दोस्तों आपका क्या है, एडजेक्टिव भी होता है और नॉन भी होता है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। तो एडजेक्टिव को हिंदी में मतलब वैकल्पिक होगा और नाउन क्या होगा, विकल्प होगा, ठीक है, अल्टरनेटिवली। ठीक है दोस्तों, जब हम लोग एडजेक्टिव में, ठीक है, एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जब हम लोग नाउन में क्या जोड़ेंगे दोस्तों, क्या जोड़ेंगे, LY जोड़ेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है, इसमें LY ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रेंडली बन जाता है ना। समझ में आ रहा है ना? तो दोस्तों हर LY एंडिंग क्या नहीं है, आपका एडवर्ब नहीं है, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान देना है, अगर वो नाउन है, नाउन में LY है तो एडजेक्टिव बनेगा, अगर एडजेक्टिव में हम लोग LY ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। जैसे देखो, ये आपका अल्टरनेटिव क्या है दोस्तों, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, LY कर दिया तो इसने क्या बना लिया, एडवर्ब बना लिया, है ना। आगे बढ़े, रिकॉग्नाइज, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब होता है, इसका मतलब क्या है, पहचानना, ठीक है। इसका मतलब क्या, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किसी चीज को पहचानना या एक्नॉलेज करना, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकारना, ठीक है। इसका इंटोनिम क्या हो गया, यानी कि आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, ओवरलुक कर रहे हो, ठीक है, नजरअंदाज कर रहे हो, ठीक। वर्ड फैमिली देख लो इस बार, रिकॉग्नाइज आपका वर्ब है, रिकॉग्निशन आपका नाउन हो गया, फिर से देखो TION आ गया, एंड एबल एंडिंग, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। एवली, LY हो गया, तो देखो एडजेक्टिव में LY ऐड करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा, ठीक। अगला वर्ड देखते हैं दोस्तों, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना या छोड़ना, ठीक है, हिंदी में। सिनोनिम क्या होगा, एक तो रिलीज, ठीक है, छोड़ना, एबंडन करना, छोड़ना, त्यागना या फॉल, गिर जाना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या भाई, कोई चीज है तो उसको आप उठाओगे, पिकअप करोगे, कीप रखोगे, ठीक है, रिटेन रखोगे, है ना। समझ में आ गया? ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब ये आपका वर्ब है, वर्ड फैमिली इसमें। ड्रॉप आउट आपका नाउन होता है, ठीक है, एंड ड्रॉपिंग आपका नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में एडजेक्टिव हो जाएगा। जब हम लोग वर्ब में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, वर्बल नाउन बन जाता है, ठीक है। यानी कि जिरंड, ठीक है, जिरंड फॉर्म में होता है ये तो नाउन, ठीक है। वर्बल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं जिरंड को। सो दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा, ये ड्रॉपिंग नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दोस्तों पहले बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है आपका, करेक्ट। तो असर्टिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, ठीक है। रेस्ट पार्ट दोस्तों सेंटेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है। रेस्ट पार्ट क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है, ठीक है। तो इधर एडवर्ब कोई वर्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ रेस्ट पार्ट नहीं आया, ठीक है। मैंने बोला ना कि कंपलसरी नहीं रेस्ट पार्ट, रेस्ट पार्ट आ भी सकता है, ठीक है, और नहीं भी आ सकता है, ठीक है, सिंपल है। आगे बढ़े। सो देखेंगे ये दोस्तों, ये आपका क्या है, द मूव, ठीक है, टू अल्टर मनरेगा बियॉन्ड रिकॉग्निशन, ये आपका दोस्तों पूरा पूरा क्या है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और दोस्तों ये मस्ट बी क्या है आपका, ये ड्रॉप्ड, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका वर्ब। तो वर्ब में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। और आपका क्या रहता है, मेन वर्ब रहता है। तो ये ड्रॉप आपका क्या, मेन वर्ब हो गया, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, सिंपल। इस बार देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, उसका रीजन देख लो, ठीक है। क्या ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आंसर इज नो। अगर इंटेरोगेटिव होता सेंटेंस के लास्ट में क्या रहता है, ये साइन रहता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव है, नो। इंपेरेटिव में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट रहता है, ठीक है। ऑप्टेटिव है, नहीं है, में से स्टार्ट रहता है सेंटेंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी है क्या, एक्सक्लेमेटरी कोई साइन है इधर, नो। जैसे हमने सुना था ना, एलास पढ़ा था, और क्या ब्रावो, तो नहीं है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है आपका, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। आप समझते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, ठीक है ना। देखो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना चीजें, जो हमने पढ़ा उसको हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मस्ट भी जो है ना दोस्तों, ये आपका ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका पूछोगे कि एक्टिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, ये तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में क्या होता है दोस्तों, बी होता है, ठीक है, प्लस बी थ्री, बी फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। एंड बी थ्री हमेशा आता है, देखो बी फॉर्म है, ये ड्रॉप का क्या है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड, करेक्ट। अब दोस्तों ये मॉडल है, ठीक है। मॉडल का भी क्या हम लोग पैसिव बनाते हैं, ठीक है। दोस्तों पैसिव बना ही क्यों, तो उसका रिप्लाई ये है कि जो हमारा क्या रहता है, डूअर, ठीक है, या एजेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बाई करके बोलते हैं ना, बाई प्लस सब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं ना। तो ये क्या रहता है दोस्तों, अनइम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है, या अननोन रहता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वॉइस को, देखो हम लोग को स्कूल में क्या बताया गया था कि वह आम खाता है, आम उसके द्वारा खाया जाता है। तो स्कूल के लेवल तक चीजें ठीक थी, ठीक है। तो हम लोग समझ जाते थे बाई है तो समझो कि पैसिव वॉइस है। लेकिन जब हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए ये जो हमारा क्या, ये जो डूअर और एजेंट है, ये पैसिव वॉइस में क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। तो ये जब इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो इसको क्या कर देते हैं, हम लोग रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक्चुअली में पैसिव वॉइस किस लिए बनाया गया। जब हमारे डूअर जो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो अनइम्पॉर्टेंट रहता है और अननोन रहता है, उसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसकी हम लोग एक्टिव वॉइस की बात कर लें, ठीक है, ये दोस्तों आपका ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये पूरा पूरा क्या है दोस्तों, आपका ये सब्जेक्ट है। तो ये क्या बन जाएगा, ये एक्टिव वॉइस में क्या बनेगा, ये दोस्तों आपका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। अब ये बताओ, जब हमें देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमको मानना पड़ेगा। तो ये तो हम मान ले क्या, समवन, ठीक है, कोई, ठीक है, समवन मस्ट क्या कर देना चाहिए, ड्रॉप, ठीक है। बी वन लगाएंगे ना, भाई मॉडल के साथ दोस्तों क्या आता है, हमेशा बी वन आता है। जब पैसिव वॉइस करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, बी थ्री हो जाता है, ठीक है। प्लस बी, बी फॉर्म के साथ बी थ्री यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। और फिर क्या कर देना चाहिए, द मूव, ठीक है, द मूव, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। मूव टू अल्टर, ठीक है, अल्टर मनरेगा, ठीक है, मनरेगा बियॉन्ड, ठीक है। एंड दोस्तों ये आपका रिकॉग्निशन, ये दोस्तों आपका क्या बन जाएगा, एक्टिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट के लिए बात हो रही है, ठीक है। इसलिए इसने जो हमारा राइटर है इसको पैसिव वॉइस के फॉर्म में रखा है इस सेंटेंस को, ठीक है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि राइटर की जो राइटिंग स्किल है बहुत एडवांस लेवल की है, ठीक है। इसलिए वो सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में न रख के क्या रखता है, वो पैसिव वॉइस में रखता है। और जो हमारे पैसिव वॉइस में होता है, जो ऑब्जेक्ट एजेंट होता है, उसको अनइम्पॉर्टेंट दिखाता है, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है। वो अननोन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डूअर को या एजेंट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसीलिए पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट आया इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखते हैं हर एक वर्ड का क्या फंक्शन है, ठीक है, क्या उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये दोस्तों आपका आर्टिकल हो गया, ठीक है, द, ये दोस्तों आपका नाउन हो गया, ठीक है। नाउन के लिए ये आर्टिकल आता है, ये वर्ब नहीं है, ठीक है, ये नाउन है, ठीक है। अगर वर्ब होता तो ये सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। ये आपका दोस्तों ये सेंटेंस का क्या है, ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, ये जो टू प्रेपोजिशन है ना, टू एल्टर, ये दोस्तों आपका क्या है, इन्फिनिटिव है। ये क्या है, नॉन फाइनाइट होता है ना, देखा था ना, नॉन फाइनाइट तीन होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ये नॉन फाइनाइट, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। टू प्लस बी वन,
ना, ये टू प्लस बी वन, करेक्ट। अल्टर आपका वर्ब है, ठीक है दोस्तों। चाहे आपका फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, करेक्ट। फाइनाइट वर्ब ना इजेमार जो होता है ना, ये क्या अपने बात क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बार ये जो मनरेगा है दोस्तों, ये इसका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। समझ में आ गया एक बार। एंड देन ये दोस्तों आपका बियॉन्ड क्या है, आपका प्रेपोजिशन फिर से आ गया, ठीक है। ओके, तो दोस्तों प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। क्या लेता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, करेक्ट। तो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होता है, और कोई भी नहीं होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब बताइए रिकग्निशन आपका क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन, तो आप बोलोगे, सिंपल बोलोगे कि नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन क्यों नहीं है, क्योंकि ही से इट वी दे यू ये आपके प्रोनाउन होते हैं, सिंपल है। और दूसरी तरीके से हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ये टी आई ओ एन सफिक्स है, तब भी आपका वर्ड क्या है, नाउन है ना। इंटरेस्टिंग, समझ में आ गया। ये दोस्तों जो इन्फिनेटिव है ना दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, इन्फिनेटिव। क्वेश्चन करोगे द मूव विच मूव, अगर क्वेश्चन करो ये कदम, ठीक है, जो कदम है क्या करने के लिए, ठीक है। तो एल्टर करने के लिए, ठीक है, बदलाव करने के लिए, बदलाव क्या, ठीक है। तो आप बोलोगे मनरेगा में बदलाव, ठीक है। बियॉन्ड यानी कि उसके परे, ठीक है, वो जो रिकग्निशन है, जो पहचान है, ठीक है, ठीक है, उसके परे जो उसको क्या करना, चेंज करना, ये जो कदम है क्या कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, यानी कि उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, करेक्ट। ये इसका हिंदी सेंस आ रहा है, राइट। अब क्वेश्चन करो विच मूव, ठीक है, विच मूव, ठीक है दोस्तों। एडजेक्टिव क्या करते हैं आपको, एक चीज अभी बताना बाकी है, विच वन, ठीक है। ये विच वन, ठीक है। और दोस्तों आपका क्या हो गया, व्हाट काइंड, ठीक है, व्हाट काइंड एंड हाउ मेनी, ये इन सबका दोस्तों कौन जवाब देता है, ये एडजेक्टिव देता है, ठीक है। तो आप खुद से क्वेश्चन करके देखो कि कदम कौन सा कदम, ठीक है, विच कौन सा कदम, ठीक है, ठीक है। तो टू अल्टर यानी कि बदलाव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका टू अल्टर इन्फिनिटिव हो गया फंक्शन के रूप में, लेकिन ये फंक्शन किस रूप में कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर रहा है, करेक्ट। ओके, समझ में आ गया ना भाई, हमें तो बताना पड़ेगा ना कि पर्टिकुलर ये वर्ड किस रूप में काम कर रहा है। ये तो फंक्शन समझ में आ गया, ग्रामर का कंसेप्ट की ये इन्फिनिटिव है, लेकिन हमें पर्टिकुलर आठ वर्ड में तो रखनी ही पड़ेंगे ना, कि मैंने बताया था ना कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आठ वर्ड में ही बेस्ड है, और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ कि भाई इसमें क्या है। अगर अलग अलग देखेंगे तो बोलोगे ये प्रपोजिशन है, ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, नो। तो इधर हम लोग को फंक्शन के आधार पे देखना है, ठीक है। तो ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। ये एडजेक्टिव को क्या करना चाहिए, ये नाउन के पहले आना चाहिए, है ना। अगर कोई सिंपल हमारा एडजेक्टिव होता है, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल गर्ल में तो समझ में आ गया। लेकिन जब दोस्तों इन्फिनिटिव है ना, तो ये आपको क्या कर देता है, ये बाद में ले आता है, ठीक है, नाउन के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये इसी इन्फिनिटिव का ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। दोस्तों अब देखो, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना, आप क्वेश्चन करते जाओ और आपको जवाब मिलता जाएगा, ठीक है। द मूव कदम, कैसा कदम, ठीक है। तो द मूव कदम, विच वन मूव, ठीक है, कौन सा कदम, कदम किस चीज का, मतलब बदलने का, ठीक है, बदलने का, क्या बदलने का, ठीक है, ये वाट का सेंस दे रहा है, ठीक है। वाट मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट दोस्तों क्या करता है, या वाट का आंसर देगा या होम का देगा, ठीक है। होम का मतलब जब व्यक्ति होगा, ठीक है, पर्सन होगा। वर्ड कब रहेगा, जब कोई चीज थिंग रहेगी, ठीक है। ये तो ये इस बार ये मनरेगा थिंग है, पर्सन नहीं है, तो ये यानी कि वर्ड बदलने का, क्या बदलने का, मनरेगा, मनरेगा में बदलाव करने के लिए, ठीक है। किसके पर है, बियॉन्ड, ये प्रपोजिशन किस चीज के बदलाव के लिए, जो पहचान है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये क्या कर देना चाहिए, अब एक्शन बता रहा है, ठीक है। अब एक्शन क्या है, ड्रॉप यानी कि छोड़ देना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। किसको कर देना चाहिए, गवर्नमेंट को, यानी कि ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ठीक है। जो मूव है, ये जो कदम है, जो बिल लाया गया है, ठीक है, लोकसभा में, इसको क्या कर देना चाहिए, मूव को, कदम को, जो आपका मेजर है, पहल है, इसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तो ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सिंपल सेंस समझ में आ गया है, ठीक है। अब आपके लिए देखो होमवर्क क्या है, जैसे आप ये आर्टिकल पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है, ये आर्टिकल पढ़ो, ठीक है, अगला सेंटेंस खुद से देखो कि आठ सेंटेंस में कौन सेंटेंस फिट बैठ रहा है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखो, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का उसका फंक्शन देखो, ठीक है। जो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, हम उसका रिस्पॉन्स तुरंत देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टेक केयर ऑफ यू, जय हिंद।